आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे फिजिक्स में संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी। मतलब अगर दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरी अलग अलग है f1 और f2, ठीक है, उनको साथ में रख दिया जाए जोड़ करके, ठीक है, तो संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी। जैसे अगर देखें, एक ये लेंस है f1, ठीक, और एक दूसरा लेंस और है, इसको भी इसी में जोड़ दिया जाए इस तरीके से, ठीक है। इस लेंस का नाम है L1, इसका नाम रख दें L2। ये दोनों लेंसों को हमने जोड़ दिया। अब क्या करते हैं, इस लेंस की कुछ फोकस दूरी होगी। हमने आपको बताया था जब लेंस की फोकस दूरी के बारे में पढ़ाया था कि किसी भी लेंस की दो फोकस दूरी होती है, एक प्रथम फोकस दूरी होती है, एक द्वितीय फोकस दूरी होती है। जो लेंस की द्वितीय फोकस दूरी होती है वो लेंस की मुख्य फोकस दूरी कहलाती है। बात समझ में आई कि नहीं। यानी अगर कोई आपसे कह रहा है इस लेंस की फोकस दूरी L1 कोई कुछ भी है, तो आप ये समझोगे उस लेंस की द्वितीय फोकस दूरी के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो मान लिया इस लेंस की, पहले वाले लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, पहले लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, ये f1 है, तथा दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी जो है वो कितनी है, f2। पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2। और ये दोनों लेंस जो हैं इनकी मुख्य अक्ष समान है, यानी दोनों की मुख्य अक्ष एक ही है, ठीक है। और ये दोनों लेंस एक दूसरे से जुड़े हुए रखे हुए हैं, ठीक। इसके बाद और देखा जाए तो मान लेते हैं, अगर देखेंगे ये लेंस पहला है, ठीक है, ये लेंस दूसरा है। दोनों कौन से लेंस है, दोनों उत्तल लेंस हैं। हाँ, ये बता दिया ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। अब देखेंगे, जैसे कि मान लिया कि कोई ये बिंदु O हमने ले लिया। कौन सा बिंदु ले लिया, O, और इस O बिंदु पर एक वस्तु रखी है, ठीक। O बिंदु पर एक वस्तु रखी है और इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनेगा इधर, ठीक है। अब ये पहले हमें ये देखना क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी हमने मान लिया है f1, ठीक है, स्मॉल f1, तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f2 मान लिया है। अब हम ये कल्पना करेंगे कि जब दोनों लेंसों को एक साथ जोड़ देंगे तब इसकी कुल मिला के फोकस दूरी कितनी आएगी, वही सूत्र हमें निकालना है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका सूत्र वास्तव में पहले हम देख लेते हैं, फिर इसका हम निगमन करते हैं। यानी अगर दो लेंसों को संपर्क में रख दिया जाए तो जो ये दोनों लेंसों, इन दोनों संयुक्त लेंस को अगर हम मिला देंगे तो इसकी टोटल फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, उसका सूत्र क्या होता है। तो उसका सूत्र होता है, मान लिया इसकी टोटल जो फोकस दूरी आएगी वो कितनी है, कैपिटल F। तो कितनी है, कैपिटल F। संयुक्त फोकस दूरी इसकी कितनी है, कैपिटल F। तो सूत्र इसका होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। मतलब क्या हुआ, ये जो फोकस दूरी है ये संयुक्त फोकस दूरी है दोनों की। और ये f1 क्या है, ये पहले वाले लेंस की फोकस दूरी है, f2 क्या है, ये दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दें कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है वो किस तरह बनती है, तो वो द्वितीय फोकस दूरी जो है वो दाईं ओर बनती है, ठीक है। तो इसकी जो f1 होगी फोकस दूरी वो यहाँ कहीं होगी f1, और f2 जो होगी वो भी यहाँ कहीं होगी, ठीक है। दोनों दाईं तरफ होंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और दोनों जो फोकस दूरी होती हैं उत्तल लेंस की वो धनात्मक होती हैं, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी बाईं ओर होती हैं। कौन सी द्वितीय मुख्य फोकस दूरी बाईं ओर होती है और वो ऋणात्मक होती है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग फोकस दूरी हो गई, और ये संयुक्त फोकस दूरी है इन दोनों लेंसों को मिला करके। तो इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है, यदि दो लेंसों को जोड़ दिया जाए तो ये सूत्र इसका होता है, ठीक है। और यही सूत्र का निगमन जो है हमें करना है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं कैसे निगमन करेंगे। तो मान लिया, क्या मान लिया कि जो O है, ठीक है, ये क्या है, मुख्य अक्ष पे एक वस्तु रखी हुई है, और जब मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु रखी हुई है तो क्या होगा, इससे प्रकाश की किरणें चलेंगी, ठीक है। अब ये प्रकाश की किरणें चली ऐसे, ठीक, इस तरीके से चली। अब ये जा करके पहले वाले लेंस पे टकराएगी, तो होगा क्या, पहले वाले लेंस पे टकराएगी तो वास्तव में इस लेंस पे दो पृष्ठ हैं और दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होगा, ठीक है। लेकिन हमें दोनों पृष्ठों पे यहाँ पे अपवर्तन नहीं देखना है, चूँकि पतला लेंस है, ये पतले लेंस को मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे कि इस लेंस के जो ये मध्य बिंदु है यहाँ से अपवर्तन होगा, यहाँ से हम मानेंगे, ठीक है।
दोनों पृष्ठों से अपवर्तन करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उसको हमें नहीं समझना, हमें बस क्या मानना है कि इसके जो ये मध्य बिंदु है, इस बिंदु से अपवर्तन होगा एक बार, ठीक है। तो अब और क्या मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं पहली बार कि जो ये दूसरा लेंस है L2 वो उपस्थित नहीं है। अगर केवल पहला लेंस होता और ये वस्तु जो रखी है, ठीक है, तो जब ये वस्तु यहाँ पे रखी है तो ये आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी और जाने के पश्चात जब अपवर्तित होगी, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनेगा उसको हम देख लेते हैं। और पहली किरण तो ये हो गई, पहली किरण ये तो ऐसे ही जाएगी मुख्य अक्ष पे, और दूसरी किरण ये ऐसे जाएगी। तो अपवर्तन के पश्चात इस किरण का दूसरी किरण जो है ये कैसी अपवर्तित होगी, तो वास्तव में इस तरीके से अपवर्तित होगी और जाके इस बिंदु पे काटेगी, ठीक है। वास्तव में ये हुआ कैसे, तो पहले इससे अपवर्तन हुआ होगा, फिर इस पृष्ठ से अपवर्तन हुआ होगा, ठीक है, तब जाकर के मुड़ी होगी। और अब लंब खींच के हमें दोनों पृष्ठों से अपवर्तन कराएंगे, और अब लंब खींच के जब बनाएंगे तो ये इसी दिशा में जा कर के किरण जा कर के मिलेगी, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, तो इसके लिए आप हमने लेंस मेकर फार्मूला बताया है, उस फार्मूले में आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि दोनों पृष्ठों से कैसे अपवर्तन हुआ है, ठीक है। तो बताया क्या हमने कि जब ये प्रकाश की किरण पहली चलने के पश्चात इसका जो प्रतिबिंब है किसका, O का, तो वो यहाँ बन गया, ठीक है। O का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ बन गया। और इस प्रतिबिंब का नाम हमने क्या दे दिया, I डैश, ठीक है। क्या नाम दे दिया, I डैश। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अभी हम केवल इस पहले वाले लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको हमने I डैश दे दिया, तो और क्या बताया जाए, तो और अगर देखा जाए तो यहाँ से इस पहले वाले लेंस से वस्तु के बीच की जो दूरी होती है, ये इस दूरी को हम क्या नाम देंगे, तो इस दूरी का नाम होगा क्या, U, ठीक है। ये क्या होगा, क्योंकि ये वस्तु है, वस्तु से लेंस तक की दूरी जो होती है उसको हम U नाम देते हैं। और ये क्या है, उसका प्रतिबिंब बना हुआ है, तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, ठीक है, V देते हैं। लेकिन यहाँ I डैश है, इसलिए हम यहाँ पे इसका नाम दे देंगे V डैश, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो पहले वाले लेंस के लिए हमें ये बात समझ में आ गई कि वस्तु की दूरी U है और प्रतिबिंब की दूरी V है। तो इसको लिख लेते हैं, पहले वाले लेंस से अपवर्तन हेतु, यानी पहले वाले लेंस से जब अपवर्तन हुआ है तो उसके लिए हमें वस्तु की दूरी क्या है, तो वस्तु की दूरी बराबर U है, और प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी कहाँ से, लेंस से, ठीक है। ये ले आप जान लेना, वस्तु की दूरी क्या है, U मान लिया हमने। अब प्रतिबिंब की दूरी, तो वो क्या है, हमने मानी है V डैश, ठीक है। यहाँ तक बात हमें समझ में आ गई। अब क्या है कि इसके लिए अब हम लेंस का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, U, V और F में संबंध जो होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है सूत्र, ठीक है। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे f क्या है, यानी पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो वो f1 थी। भाई पहला लेंस है, इसकी फोकस दूरी क्या है, f1, तो यहाँ ये हो जाएगी f1। बताओ हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद 1/v, v क्या है, तो लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो v नहीं है, यहाँ पे क्या है, v डैश है, तो यहाँ हम v डैश इसको लेंगे। और लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, u है, तो इसको हम u ही लेंगे। इसको हम समीकरण नंबर वास्तव में 1 मान लेते हैं, ठीक है। समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं। इसके बाद अब देखो क्या होगा। अब यहाँ पे तो हमने आपको बता दिया कि ये पहले वाले लेंस से अपवर्तन होगा, लेकिन दूसरे वाले लेंस को हमने इग्नोर कर दिया था कि ये दूसरा वाला लेंस यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। लेकिन वास्तव में है, तो
लेकिन अब हम देखेंगे कि वास्तव में जो दूसरा वाला जब लेंस से भी प्रकाश की किरण होकर के जाएगी तब इसका इस लेंस से भी अपवर्तन होगा। तो इस लेंस से अपवर्तन होगा तब इसमें भी यही मानते हैं, क्या मानते हैं कि ये लेंस जो है इसके जो केंद्र बिंदु से ये हमने रेखा खींच दी है, ठीक है, इसी से एक बार अपवर्तन करा लेंगे क्योंकि ये पतला लेंस है और दोनों पृष्ठों से अपवर्तन होता तो है, लेकिन यहाँ पे हम सरलता के लिए, सुगमता के लिए एक पृष्ठ से केंद्र बिंदु से अपवर्तन को मानेंगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है बेटा, यहाँ से जब प्रकाश ये किरण ऐसे आएगा, ठीक है, तो यहाँ से भी अपवर्तन होगा भाई। इस लेंस पे जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ेगी तो यहाँ से भी अपवर्तन होगी। तो जब यहाँ से भी अपवर्तन होगा तब क्या होगा कि अब जो ये वास्तव में प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी ये इस तरीके से नहीं जाएगी, ये थोड़ा सा और झुक जाएगी। अब ये क्यों झुक जाएगी, अभी हम इसमें तो हमने खींचा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप लेंस मेकर फार्मूले को देखिए जाके, उसको जो हमने पुरानी वीडियो में सिद्ध किया है उसमें हमने बताया कि दोनों पृष्ठों से कैसे अपवर्तन होता है। तो जी जो ऐसे ना जा करके और ये झुक जाएगी, ठीक है। अब जब ये और झुक जाएगी तो वास्तव में क्या होगा कि अब जो इसको अगर हम आगे ऐसे बढ़ाएं, ऐसे इसको अगर आगे बढ़ाएं तो यहाँ कोई वस्तु तो दिख नहीं रही इधर, ठीक है, ऐसे कोई इधर वस्तु तो रखी नहीं है पीछे, किसका ये प्रतिबिंब किसका बन गया कि यहाँ पे। तो वास्तव में ये जो प्रतिबिंब बना है इसका नाम हम दे देते हैं क्या, इसका नाम है आई। क्या नाम है, आई। तो ये जो वास्तव में प्रतिबिंब बना है वो किसका बना है, आई डैश का। मतलब ये जो प्रतिबिंब ओ का था, ठीक है, तो ओ का प्रतिबिंब जो है ये आई डैश जो होगा वो आई के लिए अब वस्तु का कार्य कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर हम बात करेंगे तो आई डैश जो है, ठीक है, आई डैश जो आपको दिख रही है तो ये दूसरे लेंस से यहाँ तक की जो दूरी है ये, ठीक, तो ये वस्तु हो जाएगी। और ये जो प्रतिबिंब बना आई, ठीक है, तो दूसरे लेंस के लिए ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो इसे हम v से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। जबकि आई डैश जो है वो इस प्रतिबिंब का क्या है, वस्तु है, ठीक है। तो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, आई डैश। तो अब इस लेंस से इस वस्तु के बीच की दूरी जो है उसको हम v डैश ही मानेंगे। क्यों v डैश मानेंगे, वो वास्तव में v डैश है तो यहाँ से, लेकिन इनकी दूरी बहुत ही कम है, ऐसा मान लेते हैं कि पास ही पास है, तो ये v डैश हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे दूसरे लेंस के लिए, क्या लिखेंगे, दूसरे लेंस के लिए तो दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, दूसरे लेंस के लिए हमने देखा क्या है, वस्तु की दूरी क्या होगी, लेंस से वस्तु की दूरी, ठीक। तो लेंस से वस्तु की दूरी क्या होगी, यहाँ पे क्या माना हमने, v डैश, ठीक है। जबकि लेंस से, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी, तो लेंस से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, लिख दिया। तो वो क्या हमने मानी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो v आ जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे इस तरफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे पुनः फिर हम लेंस सूत्र लगाएंगे, ठीक है। अब फिर लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक। तो अब लेंस सूत्र से फिर लिखेंगे क्या कि 1/, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो अब दूसरे लेंस के लिए f क्या है, फोकस दूरी दूसरे लेंस की क्या थी, तो दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 थी ना, तो इसके लिए हम लिख देंगे f2, ठीक। दूसरे लेंस के लिए ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी लेंस है, तो प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v है, तो v रख दिया। दूसरे लेंस से वस्तु की दूरी क्या है, तो u की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, v डैश। तो यहाँ पे u की जगह हम क्या लिख देंगे, तो v डैश, ठीक है। और इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे, ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 व 2 जोड़ने
ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो इधर देखो बायां बायां पक्ष जुड़ेगा और दायां दायां पक्ष जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसका बायां पक्ष दायां पक्ष लेते हैं तो 1/f2 प्लस 1/v डैश माइनस 1/u, इधर चलेंगे तो प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश। अब सेम क्या है वो कट जाएगा, देखो तो 1/v डैश और 1/v डैश, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर इसके बराबर बचेगा, ठीक है। तो इधर इसको लिख लेते हैं 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। 1/v माइनस 1/u। अब हम क्या मानेंगे, देखो ये 1/v माइनस 1/u आया, हम क्या मानेंगे कि जो ये पूरा लेंस, दोनों लेंस हैं, मान क्या लिया कि माना ये जो पूरा लेंस है ये एक अगर लेंस हो, इसकी जगह इन दोनों लेंसों की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता वाला या उतनी फोकस दूरी वाला एक बड़ा सा कोई लेंस हम रख दिया है, ठीक है, और उसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, ठीक है। क्या मान लिया, माना एक संयुक्त लेंस हो जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, तब ठीक, तब क्या क्या बता दिया हमने कि इन दोनों संयुक्त लेंसों के बराबर एक लेंस हो जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, कितनी हो, फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, ठीक। तब क्या होगा, तब ये 1/कैपिटल एफ बराबर, तो उसके लिए ये जो सूत्र होगा, लेंस सूत्र क्या होगा उसको लिख लेते हैं कि उसके लिए सूत्र होगा 1/कैपिटल एफ बराबर 1/v माइनस 1/u, होगा कि नहीं। इसको समीकरण नंबर, अगर हम नंबर ये 2 हो गए थे, इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर हम 4 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये 1/कैपिटल एफ बराबर 1/v माइनस 1/u आया, तो यहाँ से 1/v माइनस 1/u का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो इसको जरा सा हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर ही बता देते हैं। तो समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 में क्या है, समीकरण 3 क्या है, 1/f प्लस 1/f2 बराबर क्या रख दिया मान हमने, 1/v माइनस 1/u का मान रख दिया, क्या मान है 1/f कैपिटल में, ठीक है। तो 1/कैपिटल एफ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ से हमें ये सूत्र मिल गया क्या कि 1/, या फिर ऐसे लिख लो 1/कैपिटल एफ बराबर 1/स्मॉल f प्लस 1/स्मॉल f2, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये सूत्र जो निकल के आया वो क्या है, ये दोनों जो संयुक्त लेंस हैं इनकी फोकस दूरी का ये सूत्र है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। पहले क्या किया, पहले लेंस के द्वारा जो हमने क्या निकाला, इसका प्रतिबिंब जो बना, ठीक है, उसके लिए लेंस सूत्र लगाया यहाँ पे, ठीक। फिर दूसरे लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना उसके लिए लेंस का सूत्र हमने लगाया, दोनों लेंस के जो सूत्र हैं उनको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात ये तीसरा समीकरण हमको मिल गया। और तीसरे समीकरण में हमने माना क्या कि ये जो संयुक्त लेंस होगा, ठीक है, इसकी क्षमता बराबर एक अगर लेंस इन दोनों की जगह रख दें तो उसकी अगर फोकस दूरी एफ हो तो उसके लिए लेंस का सूत्र ये आएगा। तो वहाँ से हमने 1/f का मान उठा करके, या ये 1/v माइनस 1/u का मान 1/f समीकरण 3 में रख दिया, और रखने के बाद हमें ये समीकरण मिल गया। तो इसी समीकरण को हम क्या कहेंगे, संयुक्त लेंसों की फोकस दूरी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए तब तक जल्दी से। तो ये वाला जो फार्मूला हमने बताया, ठीक है, तो ये संयुक्त लेंस कैसे थे कि यदि जब दोनों लेंस, ठीक है, दोनों लेंस कैसे उत्तल लो तब उसके लिए ये फार्मूला होता है संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का। लेकिन अगर एक लेंस ऐसे, ये दोनों लेंस उत्तल थे, एक ये ऐसा और ये दोनों ऐसा, दोनों उत्तल लेंस थे, तब सूत्र ये आया था। लेकिन अगर एक उत्तल लेंस हो ऐसे और एक कैसा हो, अवतल लेंस हो, ठीक है, एक उत्तल हो और एक अवतल हो,
इस तरीके से, सॉरी, एक अवतल हो, ठीक है, इस तरीके से एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस हो, तब इनको अगर जोड़ा जाए तो संयुक्त फोकस दूरी क्या आएगी, उसका सूत्र क्या आएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि जो उत्तल लेंस होगा इसकी फोकस दूरी को हम f1 मान लेते हैं। जो उत्तल लेंस होगा वास्तव में, तो इसकी जो फोकस दूरी होगी, मुख्य फोकस दूरी, वो इस तरफ होगी, f1 मान लेते हैं। ठीक है, फोकस दूरी यानी यहाँ इससे यहाँ तक f1 मान लेते हैं उत्तल लेंस के लिए। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो इस तरफ होगी, बाईं तरफ होगी, और उसको हम क्या मान लेते हैं, f2 मान लेते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? उत्तल लेंस की फोकस दूरी f1, ठीक, इधर लिख लेते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, f1 होगी। जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी, ठीक है, इसको लिख देते हैं, तो वो कितनी होगी, वो f2 होगी, मान लिया हमने। एक चीज़ लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी होगी वो चूंकि अगर देखा जाए इस तरीके से, यहाँ से ये एक अक्ष खींच दिया जाए, मूल बिंदु मान लिया जाए यहाँ पे, तो वो मूल बिंदु से दाईं तरफ है, तो इसलिए ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, f1 कैसी होगी, धनात्मक होगी, और f2 कैसी होगी, ऋणात्मक। बात समझ में आई कि नहीं? f1 धनात्मक होगी, f2 कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो अब इन दोनों मानों को उठा करके इस सूत्र में हम रख देंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या कि यदि एक उत्तल लेंस हो और एक अवतल लेंस हो तो संयुक्त फोकस दूरी लेंस की क्या होगी, उत्तल तथा अवतल लेंस के लिए संयुक्त फोकस दूरी। तो क्या होगी दूरी, तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला संयुक्त फोकस दूरी का, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ये होता है फार्मूला। लेकिन यहाँ पे f1 कैसा है, तो f1 पॉजिटिव है, f2 कैसा है तो निगेटिव, तो इसका सूत्र जो निकल के आएगा, 1/f बराबर 1/f1 और माइनस 1/f2, ये सूत्र निकल के आएगा। ठीक है, तो वास्तव में बस आपको इतना याद रखना है कि जो पहला वाला सूत्र हमने निकाला था वो किसके लिए था, जब दोनों लेंस उत्तल उत्तल हों। ठीक है, जब दोनों लेंस उत्तल उत्तल थे तो उसके लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र था, और जब एक लेंस उत्तल हो एक अवतल हो तो उसके लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र ये होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई, इसको नोट कीजिए। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त क्षमता, मतलब लेंस की क्षमता तो हमने आपको बता दी थी, लेकिन अगर दो संपर्क में उत्तल लेंस रख दिए हैं हमने ऐसे, ठीक है, ठीक, तो उन उत्तल लेंसों की संयुक्त क्षमता कितनी होगी। तो लेंस की क्षमता तो हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होती है, कि वास्तव में लेंस की क्षमता जो होती है वो जो प्रकाश किरणें उन लेंस पे पड़ रही हैं उनको कितनी ज़्यादा, ठीक है, झुका देगा वो। ठीक है, लेंस प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से विचलित करने की जो क्षमता होती है या गुण होता है, ठीक है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और हमने पढ़ा था कि लेंस की क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और लेंस की क्षमता जो होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात P प्रोपोर्शनल 1/f के होता है। ठीक है, या ये हम कह सकते हैं कि P बराबर 1/f। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे एक नियतांक एक हम मान लिए। ठीक है, क्या हम मान लिए कि लेंस की जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, संयुक्त फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो ये निकल के आता है, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये 1/f1 क्या है, तो पहला वाला लेंस जो है उसकी फोकस दूरी है। तो पहले वाले लेंस की, अगर पहले वाले लेंस की फोकस दूरी f1 है तो पहले वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो उसको हम मान लेते हैं स्मॉल p1। ठीक है, दूसरे वाले लेंस की जो क्षमता है उसको हम मान लेते हैं p2, और संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है, ठीक है, उसको हम f माने थे, लेकिन संयुक्त लेंस की अगर
हम क्षमता की बात करें तो संयुक्त लेंस की क्षमता मान लेते हैं P, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो संयुक्त लेंस की क्षमता P हो गई, संयुक्त लेंस का मतलब इन दोनों को मिला करके इसकी क्षमता P हो गई। तो इसकी क्षमता तो P हो गई, लेकिन इसकी फोकस दूरी कितनी थी, तो कैपिटल F थी। तो यहाँ पे P और F में संबंध क्या निकल के आएगा, तो P और F में संबंध ये होता है, यानी P बराबर 1 कैपिटल F आ जाएगा। बताओ आएगा कि नहीं। यानी जहाँ पे 1/F लिखा होगा वहाँ P लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा P1 क्या है, तो पहले वाले लेंस की क्षमता है। अब पहले वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है, स्मॉल f1। तो यहाँ पे P और F1 के बीच संबंध अगर निकालेंगे, यानी P1 और F1 के बीच संबंध निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, P1 बराबर 1/स्मॉल f1। फिर दूसरे वाले लेंस की फोकस दूरी क्या है, तो f2 है, और इस दूसरे वाले लेंस की क्षमता क्या है, P2। तो P2 बराबर अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 1/f2, ठीक है। अब यहाँ से यानी जहाँ कहीं 1/f1 होगा कैपिटल में, उसकी जगह हम P लिख सकते हैं। जहाँ पर 1/f1 होगा उसकी जगह हम P1 लिख सकते हैं। जहाँ कहीं 1/f2 होगा उसकी जगह हम P2 लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो यहाँ 1/f1 है, तो 1/f1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल P लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 1/f1 जो दिख रहा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, P1 लिख सकते हैं। 1/f2 जो दिख रहा है तो उसकी जगह प्लस लगाया और P2 लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। यानी 1/f की जगह P लिख सकते हैं, 1/f1 की जगह P1 लिख सकते हैं, और 1/f2 की जगह P2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंस की क्षमता का फार्मूला निकल के आ गया, संयुक्त लेंस की क्षमता का फार्मूला P बराबर P1 प्लस P2। मतलब क्या हुआ कि अगर दो लेंस को जोड़ दिया जाए तो पहले लेंस की क्षमता और दूसरी लेंसों की क्षमता को आपस में जोड़ दिया जाए तो उतनी क्षमता कितनी हो जाएगी, इस संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो बात ये समझ में आई होगी, इसको भी नोट कीजिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है, ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और पढ़ाई अपनी जारी रखिए, अपना नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।